खान साहब ये फरमाएं कि वज़ीर-ए-आज़म अनवर हक काकड़ साहब ने BBC उर्दू को इंटरव्यू देते हुए कहा कि नवाज शरीफ साहब के बारे में मैंने वज़ारत कानून से राय तलब की है कि उनकी आमद पर, पाकिस्तान में दाखिले पर उनसे क्या सलूक किया जाएगा, क्या हम उनको गिरफ़्तार करेंगे या अदालत से वो कोई रिलीफ़ ले पाएंगे। इस बयान को आप किस पस मंज़र में देखते हैं? हम तो ये सुन रहे थे कि जी मौजूदा हुकूमत, मौजूदा सेटअप खुशामदीद कहने के लिए तैयार है और कानूनी तौर पर कोई रुकावट नहीं है, वो रुकावटें सारी दूर हो चुकी होंगी जब मियाँ साहब आएंगे। तो ये राय तलब करने की क्यों ज़रूरत महसूस हुई है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो परेशानी है कि नवाज शरीफ आएंगे तो क्या होगा, ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने हमेशा कानून को, असूलों को और जो तर्ज है उसको इज्जत दी है। नवाज शरीफ साहब जब लंदन में मौजूद थे अपनी बेटी के साथ और उनकी बेगम डेथ बेड पे थी, ये जानते हुए कि उनको सज़ा हो गई, उनकी प्रेजेंस नहीं थी लेकिन फिर भी सज़ा हो गई और गिरफ्तारी होनी थी, तो वो आए और कानून के सामने उन्होंने पाकिस्तान के आइन और कानून के सामने अपने घुटने टेके और उन्होंने गिरफ्तारी दी। तो ये सवाल ही कि हम कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं कि हम कानून को तोड़ेंगे या हम इसको नहीं मानेंगे। देखिए, मामला ये है आपका, अगर मैं स्पेसिफिक सवाल का जवाब दूं कि ना ये प्राइम मिनिस्टर का मामला है, ना ये इंटीरियर मिनिस्ट्री का मामला है। ये मामला मियां साहब अदालतों के फैसले के तहत जो है वो मुल्क से बाहर गए और उन्हीं अदालतों के सामने वो पेश हुए और अपने आप को खुद पेश करेंगे। सही। और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि हम कोई ना पाकिस्तान का कानून तोड़ेंगे। हमें वो तरबियत नहीं है कि आप अरेस्ट वारंट लेके जाएं तो हम जो है वो खवातीन को आगे कर लें और फिर पेट्रोल बम मारना शुरू कर दें और कानून की धज्जियां उड़ा लें। हम उसी अदालत से रिलीफ लेंगे और लीगल टीम उस पर काम कर रही है। तो ये अदालतों का मामला है और फिर उसके बाद अदालतों की हदायत का मामला है। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसमें इंटीरियर मिनिस्टर भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। वो हो सकते हैं, वो बयानात दे सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उनका रोल नहीं है। रोल उसी अदालत का है जिसने उनको रिलीफ दी कि वो इंग्लैंड ट्रैवल करें, उसी अदालत में वो खुद अपने आप को पेश करें। सही है। अच्छा राना साहब, ये भी बताइएगा कि अब ज़ाहिर मियाँ साहब आ रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हमारा बयानिया पाकिस्तान की खिदमत है। मुआशी प्लान क्या है आपका? अभी तक कोई प्लान सामने नहीं आया। क्या मियाँ साहब के साथ लैंड करते ही हम ये तवक्को करें कि बहुत बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट भी लैंड कर रही है? मतलब आप करेंगे क्या, इस दलदल से निकालेंगे कैसे मुल्क को? देखिए, हमने पहले भी एक दलदल में ये मुल्क था 2013 में। लोग कहते हैं हम 13 की बात क्यों करते हैं, क्योंकि उस वक्त 2500, अगर आप उस वक्त के नंबर्स निकालें, 2500 के लगभग दहशतगर्दी के हमले होते थे उस वक्त। 16 घंटे लोड शेडिंग थी, गैस की लोड शेडिंग थी और कोई यहाँ फॉरेनर इस मुल्क में कदम नहीं रखता था। हमने इन सारी चीज़ों को टर्न अराउंड किया, टैक्स कलेक्शन को दुगना किया, हमने जो है तरक्की की शरह को 6.1% पे लेके गए, महंगाई को कंट्रोल किया। आगे हमें पता है ये जो 16 महीने गुजरे, हमने सियासत को तरजीह नहीं दी, हमने वो फैसले किए जो बड़े अनपॉपुलर थे। अब सोचें कि जाती हुई हुकूमत जो एग्जिट कर रही है, वो पेट्रोल के रेट भी बढ़ा रही है, वो बिजली के रेट भी बढ़ा रही है, क्योंकि हमें हमारी जिम्मेदारी का पता है कि इस वक्त अगर ये फैसले ना लिए जाते तो शायद मुल्क कोलैप्स हो जाता, मईशत कोलैप्स हो जाती। तो आगे जाते हुए हम इंशाल्लाह ताला रेवेन्यू को टारगेट करेंगे, टैक्स रिफॉर्म से शुरू होंगे। हमारे पास पूरा प्लान मौजूद है, हमारी प्रिलिमिनरी इसके ऊपर तैयारी है कि हमने किस तरीके से टैक्स नेटवर्क को बढ़ाना, और ये आपको पहले 2 सालों में नजर आएगा इंशाल्लाह ताला। उसके साथ साथ प्राइवेटाइजेशन के ऊपर हम काफी हद तक रोड मैप बना के गए। 16 माह के अंदर हमने कोशिश भी की प्राइवेटाइजेशन की, लेकिन वो माहौल नहीं था दुनिया का। और ये SIFC इसलिए बनाई गई कि हम जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करें और इसके जरिए अगर प्राइवेटाइजेशन मुमकिन हुई वो भी करें। वो हमारा एक टारगेट होगा। इसके साथ साथ हमने IT को तरजीह देनी है, एग्रीकल्चर को तरजीह देनी है, ताकि हम अपना ट्रेड इम्बैलेंस को इम्प्रूव करें, और इसके साथ साथ SME सेक्टर को हमने तरजीह देनी है। तो ये सारी चीजें करके हम इंशाल्लाह ताला जो डॉलर की शॉर्टेज। अच्छा राना साहब ये बताइएगा कि अब जो इलेक्शन से कबल आप समझते हैं कि PIA और स्टील मिल्स प्राइवेटाइज हो जाएगी? क्योंकि हमने देखा जो पॉलिटिकल या मुंतखब हुकूमतें प्राइवेटाइजेशन के मामले में बहुत कमज़ोर साबित हुई हैं। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और उसकी वजह देखें,
मैं आपको फिर बताऊं, प्राइवेटाइजेशन भी एक माहौल में होती है। जब हम 2013 में आए तो उस वक्त जो है, जो मैंने आपको बताया, जितनी दहशतगर्दी थी, जितने पावर सेक्टर के प्रॉब्लम्स थे, किसी आदमी ने, किसी इन्वेस्टर ने पाकिस्तान आके इन्वेस्टमेंट नहीं करनी थी। तो हमने उन 5 सालों में माहौल पैदा किया, हमने प्राइवेटाइजेशन की भी कोशिश की। लेकिन बदकिस्मती से वो कुछ धरने जो स्पॉन्सर हुए और वो जो मामलात हुए कराची में, आप जानते हैं कि किस तरीके से पार्टियां जो हैं वो PIA के साथ जाके मिल के बैठ गई कि हम इसको प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे। और उस वक्त जो साजिशें हमारी हुकूमत के खिलाफ 2017 में स्टार्ट हुई, उस वजह से वो डिले हो गया। लेकिन अब मैं समझता हूं कि ये अंडरस्टैंडिंग कम से कम एक जमात के अलावा बाकी जमातों में तो है कि हमने प्राइवेटाइजेशन करनी है और इसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये अब आपके पास इतनी कोई स्पेस भी मौजूद नहीं है कि आप ना करके आगे बढ़ते रहें और वो नुकसानात आप जमा करते रहें। तो केयर टेकर हुकूमत करे अपनी, अगर अच्छी कोशिश वो करती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकी तो हम उसको वहां से लेके जाएंगे। लेकिन हमारा जरूर प्लान है कि हमने प्राइवेटाइजेशन को, और हम ही वो जमात हैं जिसने बैंकिंग सेक्टर को किया, टेलीकॉम सेक्टर को प्राइवेटाइज किया, और आज वो फल फूल के एक यानी कि मैच्योर दोनों सेक्टर्स जो हैं वो बन अच्छा, राणा साहब ये बताएं कि राजा रियाज साहब मुस्लिम लीग में शामिल हो गए और आपका और उनका हल्का एक ही है, आपके वालिद उस हल्के से MNA भी रहे, मिनिस्टर भी रहे, तो अब आप उनके हक में सरेंडर करेंगे या आप मद्दे मुकाबिल होंगे राजा रियाज साहब के टिकट के हुसूल के लिए? देखिए, मैं तो बिल्कुल कैंडिडेट हूँ, उसी हल्के से कैंडिडेट हूँ, लेकिन ये फैसला जो है पार्टी ने करना है, पार्टी की क़यादत ने करना है। तो मैं अपना केस जो हमारा बोर्ड टिकट्स को फाइनलाइज करता है उसके सामने रखूँगा, और जो पार्टी फैसला करेगी मैं उसको तस्लीम करूँगा। लेकिन मैं अपनी जंग ज़रूर उस बोर्ड के अंदर लड़ूंगा और बहरहाल कोशिश करूँगा कि ये तो एक, देखें, पार्टी का प्रेरोगेटिव होता है कि वो किसको दे, उनकी चॉइस है, लेकिन मैं ज़रूर अपना केस लड़ूंगा और मुझे उम्मीद है कि पार्टी जो है वो ऑब्लाइज करेगी। राजा साहब भी यही बात करते हैं। राणा साहब बिल्कुल एग्जैक्टली जो आप बात कर रहे हैं वो भी इसी तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कॉमन सेंस में आता है कि राजा रियाज साहब ने इतनी पार्टियां बदली हैं विदाउट टिकट की कमिटमेंट के, तो वो नून लीग में नहीं आए होंगे, वो कोई नज़रियाती कारकुन थोड़ी है नून लीग के। तो आप नहीं समझते कोई प्लान बी भी है आपका इन केस अगर आपको टिकट ना मिली तो क्या करेंगे? देखिए, वो पार्टी मुझे प्लान बी बताएगी। मैं नहीं, देखें, इस जमात से हमारा कोई 3 डेकेड से तल्लक है और एक ही जमात के साथ हमने पिछले 30-35 साल सियासत की है। उसके अंदर डिक्टेटर भी आए, हवाओं के रुख तब्दील हुए, लेकिन हमने जमात के साथ हम खड़े रहे। इंशाल्लाह जमात जो फैसला करेगी हम उसके साथ खड़े होंगे और हमें उम्मीद है कि जमात अच्छा फैसला करेगी।